नमस्कार साथियों। आज हम लोग जेएसएससी सिलेबस के जो कोटा में जो कवि परिचय है, उस कवि परिचय में आज हम लोग जानेंगे। हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल की जो जीवनी है उसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आप विश्वास रखिए, इससे आप ये कवि परिचय आप पूरा देख लेते हैं, जान लेते हैं और हूबहू आप उसको ध्यान रख लेते हैं तो आपसे कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम आपसे विश्वास दिलाते हैं। अब इसके फोटो को देख लेते हैं कि वे कैसे लगते थे। उसका बॉडी था, उसका जो शरीर था, उसका चेहरा कैसा था, वो देखने में लगते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट टी शर्ट पहने हुए हैं, ये हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा है, जिनको उपनाम के रूप में व्याकुल या राष्ट्र कवि के रूप में भी इसको जानते हैं। ये आप देख सकते हैं वाइट में। अब चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो कोटा के लिए क्या किया। देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो शॉर्ट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कोटा भाषा साहित्य के प्रारंभिक दौर के महान कवि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जो जन्म है वो 17 मार्च 1908 को गिरिडीह जिला में और माताडी गांव था वहां पर हुआ था। किंतु उनके परिवार हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में रहने लगे। 8 वर्ष की उम्र में ही पिता का निधन हो गया। ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल उनके आजा था वो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया। तो यहाँ पर उनका पहली बात, इनका जो जन्म है यानी उसका जो जन्म है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ तो पहली वो इम्पोर्टेंट हो गया। कौन सा गांव हो गया वो इम्पोर्टेंट हो गया। जिला इम्पोर्टेंट हो गया। कहाँ रहने वाले थे, विष्णुगढ़ में। और इसको पालन पोषण कौन किए, पंडित अयोध्या प्रसाद। यहाँ तक हम इसके बारे में समझें। कहा जाता है कि इनको घर में मन नहीं लगता था। वे 11 वर्ष की उम्र में घर घर से बाहर निकल गए थे और काशी चले गए। उसके बाद कुछ वर्षों में घर लौट आए। 1925 में गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गीत कोटा भाषा में लिखने लगे और लोगों को देश प्रेम की भावना और अंग्रेज से मुक्ति का आह्वान करने लगे। यानी आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में, तो पहला पूछेगा कि उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार कब योगदान दिया था, तो 1925 में उन्होंने जो खोटा क्रांतिकारी गीत है खोटा भाषा में उन्होंने लिख लिए। देश प्रेम की जो भावना है वो बढ़ाने लगे और अंग्रेज से कैसे मुक्ति होगा उसके आह्वान भी उन्होंने करने लगे। आपकी रचना के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी सारे जो रचना को जला दिया था। यानी जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा की जो रचना थी वो सारी रचना को जला दिया उन्होंने। कौन, अंग्रेज अधिकारी ने जला दिया, क्योंकि रचना क्रांतिकारी थे। इसलिए पूछेगा आपसे क्वेश्चंस में, कहा जाएगा कि जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जो अंग्रेज अधिकारी क्यों जला देते थे, क्योंकि उनका जो कृति थी, उसकी जो रचनाएं थी वो क्रांतिकारी विचार के थी कि लोगों को मोटिवेट कर देगी, इस तरह के जो रचना थे उनकी। इसलिए अंग्रेज अधिकारी उसकी रचना को जला देते थे। इसके अलावा अनेक रचना देश समाज के उत्थान के लिए रचे गए। 20वीं सदी के चौथा दशक के प्रारंभ में कोटा काव्य अपना परचम फहराने लगा। यह श्री हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ गांव के भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को जाता है। किंतु दुर्भाग्य है कि उनकी रचना की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान लगाई जाती है कि व्याकुल जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिस कारण देशभक्ति गीतों की रचना की थी, जिस कारण अंग्रेजों ने उनकी रचना को नष्ट कर दी। अपने साथ ब्रिटेन लेते चले गए। यह शोध का विषय बना हुआ है। इनकी रचना की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकली सुन गे खगिया, ऊंच करे जा आजे बेल, डंडवे धोती हथवे पोथी। मतलब कह रहा है कि हमार बाबू है, हमारा बच्चा है, हमारा जो सोना है, सुगा पढ़ने गया से हमारा जो दिल है, हमारा का जो खुशी है बहुत ही हुआ।
हुआ। तो उच्च करे जहाँ आज हुआ। अब पढ़ने गया हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने गया, पढ़ने जाने के से हमारा जो खुशी, अंदर का जो खुशी है, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत प्यारा लगा। तो डंडवे धोती हाथवे पोथी, वो पहना हुआ है, धोती पहना हुआ है, हाथ में पोथी लिए वो पढ़ने गया है, पढ़ने गया है। दिए अंगा मथे तेल, ठुमकी ठुमकी डहरे चाल। कहते कि देही में अंगा है, नीचे तो वो धोती पहने हुए, ऊपर क्या पहने, अंगा पे, और माथा पर तेल लगाए हुए हैं। ठुमकी ठुमकी टहरे चाल है, और उनका जो ठुमक ठुमक कर वो रास्ते में वो चल रहा है। देखी देखी आंखिया तिरपित भेला, और देख के, ऐसा देख के उनका जो माता पिता वो देख के अच्छा लगा, उनको तिरपित हुआ, उनकी सुख की प्राप्ति हुई, अच्छा लगा। और पाटी चीरी सीथा चमकल, देले काजर दुए आंखें। और जो पाटी चीरी सीथा चमकल, और दोनों आंख में उन्होंने काजर दोनों आंख में लगाया। स्कूल से बाबू भगनी के दोनों संगे खेले खेले, और स्कूल में जो बाबू है मेरा यानी बच्चा, और जो भगनी है, दोनों है स्कूल में खेलते हैं। सुन गे अकली सुन गे खगिया, पूछ के रह जा आजे भेल। गृहस्थ के बेटा हर जोतवा, बोने बोन चराते गाय। गृहस्थ के बेटा हर जोतवा, बोने बोन चराते गाय। डंडवे भगवा माथे फटा, लाठा लपसी मटखा खाए। बताए घाटा लपसी मट्ठा खाए, और ओखे खेनी पीछ पीछ थूके। घर बाहर अंगना खरिहान। यानी कह रहा है कि जब सुन के अकली को सुनगी खगिया को बता रहा है, हमारा जो करेजा है ऊंच हुआ। जो गृहस्थ का बेटा है वो हरजोतवा है, और गृहस्थ का बेटा हरजोतवा है। बोने बोन चराते गाय। गृहस्थ का बेटा हरजोतवा, और बोन बोन में गाय को चरा रहा है। डंडवे भगवा मथवे फटा, और डंडवे भगवा मथे फटा है, और घाटा लपसी मटका खाता है। डांडवा में जो यानी कि जो शरीर है, ये शरीर है, तो डांडवा में वो क्या पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है, और मथवे में फेटा पहना हुआ, गम लपेटा हुआ फेटा। और जो घाटा लपसी मठा वो खाता है। और ओठे जो है खेनी पिच पिच थूके, और ओठ में है वो खेनी वो पिच पिच थूके है। घर बाहर अंगना खरिहान। इनकी सभी रचनाएं नहीं है, किंतु खोटा भाषा के लिए उन्होंने जो योगदान दिया वो तुलनीय है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इनका जो थोड़ा सा सामान्य परिचय जो इसमें नहीं दिया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहली बात का यानी कि इनका जो जन्म है वो 17 मार्च को 1908 ईस्वी में इसका गिरिडीह जिला में और मैथरडी गांव में इनका होता है। इनका जो मृत्यु होता है वो 17 सितंबर 1984 को मृत्यु होता है, और इनके पिता का नाम था बलदेव प्रसाद उपाध्याय। क्या था इनके पिता का नाम? बलदेव प्रसाद उपाध्याय। और इनके उपनाम के रूप में जानते हैं तो एक व्याकुल के रूप में और एक राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। और ये दोनों नाम है वो देने का काम किए थे बाबू राम नारायण सिंह, जो कि हजारीबाग के सांसद थे। 1930 में जेल में जो है राम वृक्ष जो बेनीपुरी से जो कि हिंदी साहित्यकार थे, उन्होंने जेल में मिला। क्यों? क्योंकि 1925 में जो 1925 में भुवनेश्वर दत्त शर्मा है वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होते हैं, और 1930 में जेल जाते हैं, और जेल में ही राम वृक्ष बेनीपुरी साहित्यकार थे उनसे मिलते हैं। 1940 में ये रामगढ़ अधिवेशन में इनका योगदान भी होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि इनकी जो हिंदी कृतियां हैं, जैसे प्रताप है, वर्तमान है, कर्मवीर, लोकमान्य, विस्मित, हिंदू है, पंच हिंदुस्तान, बालक, जनता, सफर का साथी, छोटा नागपुर, कलम ये व्याकुल। और जिनकी उर्दू कृतियां में जो हुस्नों का इश्क है, फलक है, यानी हिंदी में उर्दू में इनकी दो हुस्नों का इश्क है और फलक से। और खोटा गीत संग्रह में इन्होंने किसानों का जो आंध्रनाद है, मादल है, और मादल ध्वनि माधुर ताल जो है उन्होंने लिखा है। क्योंकि ये खोटा में जो इन्होंने लिखता था वो क्रांतिकारी विचार के लिखते थे,
तो बहुत सारे अंग्रेज हैं, इसकी कृतियाँ को उन्होंने जला दिया। जो बाकी जो बचे हैं, जैसे किसानों का जो आंध्रनाद है, मादल है, और मादल ध्वनि, मधुर ताल है, ये उन्होंने जीते जी इनके तो सम्मान के तो कोई मिला नहीं जीते जी, लेकिन इनके मरने के बाद श्रीनिवास पानूरी का सम्मान इन्हें दिया गया। तो कहाँ से दिया गया? तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा इन्हें श्रीनिवास पानूरी का सम्मान दिया गया। तो ये जो था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का पूरा जीवन परिचय था, जो कि आपका जैसे सीजीएल सिलेबस में शामिल है। तो आप इसको बढ़िया से देखिए और अपने डायरी में जहाँ पर भी है वहाँ पर आप नोट कर लीजिए और इसको बढ़िया से बार बार रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को एक नया धारदार दीजिए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, और ये अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फिर अगले मिलते हैं। जोहार।